कि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे स्टार्ट होगा। कंगलू का नंबर लग गया है दोस्तों, कूटने का उसका समय आ चुका है। हम बांग्लादेश को बता रहे हैं कि जी आप घबराना मत, हम इधर हैं, आपने बस घबराना नहीं है। हम रिटेलिएट करें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करें। यू हैव टू सर्वाइव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बांग्लादेश का जिक्र आना। जी ये भी हो सकता है कि दोबारा से भारत के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या दोबारा से कोई जंग हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश जो है इस समय ईस्ट पाकिस्तान कौन उन्हें रोक सकता है? कौन उन्हें रोक सकता है? और ये भी कहा जा रहा है इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है। अब तो क्लियर एज डे बांग्लादेश का कनेक्शन निकल के पूरी तरह से बाहर आ चुका है विद रिगार्ड्स टू द दिल्ली ब्लास्ट। आप ये देखें, ये उन्होंने कहा जी व्हाइट कॉलर टेरर में डूबा है। ये जो ये अमोनियम नाइट्रेट है वो बांग्लादेश से भारत में आया कहां से? ममता बानो ने कहा के दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जरूर घबराहट दिखाई दे रही है कि भारत अटैक करने वाला है, भारत अटैक करने वाला है, जो हर सुबह दोपहर शाम इंडिया के पास फुल पावर है, रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर चला जाए। साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। कंगलू का नंबर लग गया है दोस्तों, कूटने का उसका समय आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि 1971 जो है वो वापस रिपीट होते हुए कुछ दिख रहा है। समय अजीत डोवल जी रशिया के कुछ ऑफिशियल्स से क्या सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, जयशंकर जी लैवरोव के साथ क्या बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के बीच में ये क्या नया बे ऑफ बंगाल वाला गेम था। अगर आपको याद है 1971 में जब यूएस ने अपने वॉरशिप्स भेजे थे भारत के ऊपर हमला करने के लिए, जब भारत ईस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, तो उस टाइम पे रशिया ने अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स भेजे थे, और तब जाके 1971 में यूएस के जो फ्लीट है वो वापस चली गई थी। तो दोस्तों हियर वी आर अगेन द 1971 मोमेंट। अजीत डोवल जी बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के राइट हैंड मैन से, जो अपेरेंटली मैरीटाइम बोर्ड का भी चेयरमैन है। और भारत के, चलो वो तो समझता हूँ, भारत के नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैरीटाइम वाले लोग क्यों, क्या डिस्कशंस चल रही हैं? ऑफिशियली तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर आई एम श्योर सी ओशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल की बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो मतलब ये एक हिंट है कि यहाँ पे फील्डिंग लगाई जा रही है। ऑलरेडी हमारी आर्मी ने फील्डिंग लगा दिया है, 3 नए गैरिसन्स हमने ओपन कर दिए हैं, धुबरी असम में, लाल मुनीरत के एकदम सामने, किशनगंज में हमने एक गैरिसन खोला है, चोपटा जो है वहाँ पे हमने एक गैरिसन खोला है। वापस मैप दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल आपने देखा ही होगा, 3 नए गैरिसन्स में हमने घेर लिया है चिकन्स ने के सामने वाले इलाके को। तो पनागढ़ तक का जो ज़मीन है वो हम आराम से कुछ घंटों के अंदर ले सकते हैं दोस्तों। सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं वो लोग। और माना जा रहा है कि ये जो इलाका है पनागढ़ से लेके रंगपुर तक का जो इलाका है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स जो हैं वो अवामी लीग के लोग हैं। अब आप खुद ही हिंट समझ जाइए मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके आगे आप समझदार हो। रंगपुर से लेके पनागढ़ से लेके वो वाला जो इलाका है, उसमें जो पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स अवामी लीग के थे। तो क्या एक नया कंट्री यहाँ फॉर्म हो सकता है? अभी इसके आगे मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं फैलाऊंगा यार, मतलब नया कंट्री बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन 1975 का डेजावू मोमेंट तो आ रहा है। अजीत डोवल मिल रहे हैं, क्या रशियंस वापस इस रीजन में आएंगे? क्योंकि यूएस का वॉरशिप तो आया था दोस्तों, आया था 4 हफ्ते पहले। यूएस का वॉरशिप 4 हफ्ते पहले आया था चित्तगोंग के अंदर, बांग्लादेश के नेवी सील्स को ट्रेनिंग दिया था, और वहाँ पे सीआईए के लोग भी उतरे थे। फिर पाकिस्तान का वॉरशिप भी आया था चित्तगोंग के अंदर, ठीक है। ये सब कब हुआ था? पिछले बार 1997 में हुआ था। 1997 के बाद फर्स्ट टाइम ये वॉरशिप्स यूएस के और पाकिस्तान के 4 हफ्ते पहले आए थे दोस्तों। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 1971 मोमेंट है, रिपीट है, लेकिन अंजाम क्या सेम होगा वो हमें रुक के देखना पड़ेगा। कि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे स्टार्ट होगा।
जिसमें 20 से ज़्यादा मिलिट्री या सिविलियन फौजी शहीद हो जाएं उनके। वो कह रहे हैं कि हमारे अगर 20 से ज़्यादा फौजी मारे जाएं, सिविलियंस मारे जाएं, तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। सुनिएगा, अगर स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है तब शुरू कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन पे अटैक होता है तो फिर शुरू कर देंगे। जो ऐसी अटैक अगर वो जैसे मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे होता है, एयर बेसिस पे होता है, तो ऑपरेशन 2 कर देंगे। अगर किसी वीवीआईपी प्लेसेस पे जहाँ पे लोग जाते हैं, कोई या सियासतदान जाते हैं या कुछ इस तरह होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है तो ऑपरेशन 2 जो है ना वो हम सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। अगर किसी रिलीजियस प्लेसेस पे हमला होता है एंड द थ्रेशोल्ड की 20 प्लस लोग मारे जाते हैं तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। ठीक है जी, दैट इज देयर। अब अगर छोटे हमले होते हैं, छोटी ड्यूरेशन के होते हैं, तो सिंदूर 2.0 हो जाएगा। ठीक है जी। साइबर अटैक के हमले होते हैं जिससे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंशियल होता है, 2.0 शुरू कर दे। मतलब ये कि इंडिया के अंदर कुछ भी हो जाए तो ऑपरेशन 2 हो जाएगा शुरू, सिंदूर 2.0 जो है वो शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है, इधर से ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज़ विच इज कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे ज़रा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है जी। और इंडिया की जो अखबार है वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है। ठीक है जी। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्ला सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। इस्लामिक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। एट दी एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप है इंडिया की, दे आर ऑल रेडी सेट। वो रेडी सेट है, कब किधर क्या काम करना है, वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अब तो क्लियर एज डे बांग्लादेश का कनेक्शन निकल के पूरी तरह से बाहर आ चुका है विद रिगार्ड्स टू द दिल्ली ब्लास्ट। तो पाकिस्तान तो है ही है, एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर अ व्हाइल। ये वाला जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, या हमारी तरफ से जो नैरेटिव है, इट्स अ क्लीन क्लियर टेरर अटैक। ठीक है, ये जो मीडिया में एक्सीडेंट इंसिडेंट चल रहा है, ये सब बकवास है। दिस इज अ क्लीन कट टेरर अटैक जिसके अंदर ना तक कि पाकिस्तान बट बांग्लादेश भी अभी इन्वॉल्व है। तो सैफुल्ला सैफ अगर पाकिस्तान में बैठ के ऐसे बोलता है कि ईस्ट पाकिस्तान से प्लॉटिंग किया जा रहा है, एंड इफ यू कनेक्ट विद व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ आसिम मुनीर इज दैट नेक्स्ट अटैक विल हैपन फ्रॉम ईस्ट, राइट, एंड यू कनेक्ट इट विद व्हाट हैपेंड अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, तो एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो आएगा। वन ऑफ द रीजन क्यों इंडिया के तरफ से अभी टाइट लिप्ड है, आप देखेंगे इंडिया जनरली, देखिए अभी तक कुछ उतना ओपनली इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग। अगर उतना ओपनली नहीं बोल रहा है बिकॉज दे आर इंश्योरिंग दैट ऑल लूज एंड्स आर टेकन केयर ऑफ, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन कोई शक की गुंजाइश ना हो, क्योंकि दिस टाइम इट इज प्रिटी क्लियर, पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि डायरेक्टली अगर पाकिस्तान से कुछ प्लॉट करके एग्जीक्यूट करे तो फिर बमबारी होगी। नाउ दे आर यूजिंग अदर रूट्स, they are using conduits जिसको कहा जाता है। conduits में there is a Bangladesh angle, conduits में there is a Turkey angle, फंडिंग कहीं और से आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में फंडिंग कतर वतर से हलाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान ने इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया, और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं, एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था, और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है। अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार,
क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा, जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिस गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है। दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट में बांग्लादेश का नाम है, जिसका मतलब है अब बांग्लादेश में भारत का एक्शन होगा। भारत सरकार पहले ही कह चुका है भारत में अगर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसका मतलब है भारत के ऊपर हमला करना, और भारत उसका जवाब पूरी तरह से अपनी सैन्य बंद से देगा। जैसे कि पहले पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, उसके जवाब के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। अब कहा जा रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट है उस आतंकवादी में बांग्लादेश से आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट में जुड़ा है, इस हमला करेगा और बांग्लादेश में जितने भी आतंकवादी कैंप है उसको तहस नहस करेगा, जिसका मतलब है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा, वो भी बांग्लादेश में इसका कहर बरसेगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में जो आतंकवादी कैंप है वहां पर भारत ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान में तबाही मचाया था उसकी डर से पाकिस्तान अब भारत में जो आतंकवादी हमला कर रहा है वो पाकिस्तान खुद नहीं करा, बांग्लादेश के जरिए करा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था इस बार पाकिस्तान का नाम आया तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का कहर पाकिस्तान पे बरसेगा। और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि सिंदूर 2 के जरिए भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर कहर बरसाए। बांग्लादेश के ऊपर भारत कोई बड़े एक्शन लेने की तैयारी में इसकी संभावना बहुत दिन से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पहले ही 3 नए गैरिसन को स्थापित किया गया है और बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया, जिसका मतलब बांग्लादेश के ऊपर पूरी निगरानी रखा जा रहा है। अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश को भी उचित सबक सिखाया जाएगा।